गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। सुबह सुबह एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर थे। इच्छा तो ये थी कि रात को ही आएँ, लेकिन रात को देर इतनी हो गई थी कि हमको लगा कि आप सोए होंगे तो जुड़ाव नहीं हो पाएगा। तो अभी सुबह सुबह आपको जो है तंग कर रहे हैं, आप दफ्तर जाने की या अपने वर्क प्लेस पर जाने की जल्दी में होंगे। लेकिन एक बड़ी खबर लेकर आए, हिमाचल प्रदेश में पुलिस परीक्षा जो थी वो लीक हो गई थी। जी हाँ, ये पुलिस परीक्षा लीक हो गई थी। अप्रैल में हुई थी ये परीक्षा और इसका पेपर जो है वो लीक हो गया था। 27 मार्च को ये, माफ़ कीजिएगा, 27 मार्च को ये परीक्षा हुई थी और 5 अप्रैल को इसके नतीजे आए थे। और उसके तुरंत बाद से ही लगातार ये चर्चा थी कि ये पेपर लीक हुआ है और अब इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। देर रात कांगड़ा पुलिस ने 3 अभ्यर्थियों को जिन्होंने ये पुलिस की परीक्षा दी थी उनको डिटेन कर लिया है और टेक्निकली उनको अरेस्ट समझा जाए, ये कहना है कांगड़ा के एसपी का। और उनके साथ एक स्कूल के कर्मचारी, जिस स्कूल में पेपर हुआ था, उसको पकड़ा गया है। लेकिन ये बड़ा खुलासा है इस वक्त का, और एक और दाग जो है सिस्टम पे लग गया है। कई परीक्षाएं लीक होने की यहाँ पे एक बुरी परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा में ये मामला भी हो गया है। कुछ भर्तियां कुछ वजहों से अटकी पड़ी है, उनके रिजल्ट नहीं आ पा रहे, और जो जिनमें कोई दूसरी पेचीदगी नहीं है उसमें इस तरह के मामले हो जाते हैं। तो जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि JOIT 939 को लेकर तो ऑलरेडी SIT बनी हुई है, उसके पेपर को लेकर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन पुलिस भर्ती का पेपर भी लीक हुआ था और 6 से 8 लाख रुपए में इसको बच्चों को बेचा गया था और बड़ी सफाई से काम किया गया था। पेपर का कोई प्रिंट नहीं दिया गया था, पेपर का जो है किसी को आगे व्हाट्सएप पे या उस तरह से नहीं जारी किया गया था। जिन बच्चों ने पैसे दिए थे उनको ये पेपर दिखाया गया था कि ये पेपर है और आप इसको रट लीजिए। बच्चों ने रटा भी, वो पास भी हुए, अच्छे नंबर उनके आए, और लेकिन यही अच्छे नंबर जो है उनकी समस्या बन गए, क्योंकि कुछ जो उनके आसपास के साथी थे उन्होंने पुलिस में जाके ये शिकायत करी कि उनको शक है कि ये बच्चे जो हैं ये इतने नंबर नहीं ले सकते और कहीं ना कहीं पेपर बिका हुआ है। और जब इसकी कड़ियां पुलिस ने जोड़ी तो निश्चित तौर पे ये सामने आया कि जी हाँ, ऐसा ही हुआ था, पेपर बिका था। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 74,000 लोगों की मेहनत पे कुछ चंद धन पिशाचों ने, कुछ पैसे वाले लोगों ने पानी फेर दिया। 74,000 बच्चे जो हैं वो इस अभ्यर्थी इस पुलिस परीक्षा में अपीयर हुए थे। 1334 पोस्टें थी। 27 मार्च को ये परीक्षा हुई थी। 932 मेल कांस्टेबल रखे जाने थे, 311 फीमेल कांस्टेबल रखी जानी थी। इसके अलावा 91 जो है वो मेल ड्राइवर कांस्टेबल का जो रैंक होता है उस पर भी रखे जाने थे। ये सारी परीक्षा होने के बाद अब ये सामने आया है कि इसके पेपर बिका था। अब बड़ा सवाल ये हो गया है कि अब क्या ये भर्ती रद्द हो जाएगी या फिर कांगड़ा जिला में ही रद्द हो जाएगी जहां मामला सामने आया, या जो कांगड़ा जिला में हुआ है बाकी जिलों में भी हो सकता है कि हुआ हो। अभी तारें जुड़ेंगी और अगर ऐसी स्थिति हो गई तो जिन बच्चों ने बड़ी ईमानदारी से मेहनत करी थी और पूरा, देखिए बीच में कोविड की वजह से ये भर्ती स्थगित भी हुई, पूरा इंतजार किया, मेहनत करी, अब उनकी मेहनत जो है जाया होती हुई नजर आ रही है। तो सरकार इसको किस तरह से देखती है, किस तरह से नहीं देखती है, कैसे ये चीज़ों को सेग्रीगेट करेगी, अब एक बड़ा सवाल है। कई इफ्स एंड बट हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में 27 मार्च को जो परीक्षा हुई थी पुलिस भर्ती परीक्षा, वो पेपर लीक हो गया था लिखित परीक्षा का, और उसका खुलासा कांगड़ा में ना सिर्फ हुआ है बल्कि बाकायदा कांगड़ा के एसपी डॉक्टर कुशाल शर्मा से हमारी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने 3 अभ्यर्थियों को और 1 कर्मचारी को, जहां उन अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, उनको डिटेन किया है और उनका टेक्निक कहना है कि टेक्निकली आप उनको गिरफ्तार मानिए। अब अगला कदम क्या होगा, इस पर SIT बनेगी, जो भी होगा वो अलग बात है। लेकिन कांगड़ा पुलिस ने देर रात 1 बजे के आसपास ये FIR दर्ज करी है। आप सोच सकते हैं कि ये नौबत क्यों आई होगी कि रात को 1 बजे FIR दर्ज करनी है। दरअसल मामला कुछ इस तरह पेचीदा था कि इसमें पूरे ऊपर तक ये सिस्टम के पास सूचना जानी थी और उसमें ये देर हुई, अन्यथा ये कल शाम को ही मामला हो जाता है। लेकिन खैर ये देर से आए, लेकिन अपराधियों को पकड़ा और अपराध को उजागर किया, इसके लिए कांगड़ा पुलिस धन्यवादी है। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों ने परीक्षा पूरी ईमानदारी से दी थी। पूरा मामला इस तरह से है कि चर्चाएं तो इसकी थी कि ये लीक हुआ है, उसके बाद कुछ पुलिस के हाई अप्स ने यह भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, वह बिल्कुल आश्वस्त थे कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन
अंततः जब बार बार कुछ बच्चों ने अप्रोच किया कि हमें शक है कि फलां बच्चे के इतने नंबर नहीं आ सकते, तो कांगड़ा पुलिस अपने लेवल पर सक्रिय हुई। जो हमें एसपी कांगड़ा ने बताया उसके मुताबिक उन्होंने चेक किया कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 10th की परीक्षा में 50% अंक भी बड़ी मुश्किल से थे, लेकिन पुलिस भर्ती की परीक्षा में उन्होंने 90 में से 70 अंक ले लिए थे, किसी के 65 थे। जबकि कोई बच्चा बीएससी वाला था या पोस्ट ग्रेजुएट था, उसके इतने नंबर नहीं थे। जो बच्चा थ्रू आउट 10वीं में 12वीं में अच्छे नंबर लेके 90% नंबर लेके पास हुआ था, उसके भी नंबर पुलिस भर्ती की परीक्षा में ऐसे नहीं थे। इसलिए शक तो हुआ, और जब शक हुआ तो कुछ लोगों से बार बार बातचीत की गई कि आप ठीक है, कैसे हैं, और इस तरह से धीरे धीरे पहुंचा गया। और अंततः शक के आधार पर कुछ बच्चों को बुलाया गया, जिनमें से 3 ने यह कबूल लिया कि जी हां, ये मामला कुछ इसी तरह का था कि पेपर खरीदा गया था। पेपर बड़ी सफाई से इसकी खरीद फरोख्त हुई है। कौन लोग थे, कौन लोग नहीं थे, अब ये लंबी कहानी है और इसकी लंबी जांच चलेगी, ये सामने आएगा ही आएगा। लेकिन असली मामला यह है कि इस पूरे मामले में देर रात एफआईआर दर्ज हो गई है धोखाधड़ी की धाराओं के तहत, और अब इस पर अगली कार्रवाई होगी। ये मैंने आपको जिस तरह से बताया कि उन बच्चों ने माना कि उनको पेपर दिखाया गया था, मतलब पेपर का प्रिंट नहीं दिया गया था बचने के लिए, ताकि बचा जा सके। व्हाट्सएप पे भी सर्कुलेट नहीं किया गया था ताकि, लेकिन जिन बच्चों ने पैसे दिए थे या जिनके अभिभावकों ने पैसे दिए थे, उन बच्चों को पेपर दिखाया गया था कि ये पेपर है, इसको आप देख लीजिए, इसको आप रट लीजिए, या आप अपनी हैंड राइटिंग में राइट डाउन करके रख लीजिए, और तमाम सवालों को आप जो है सूझ लीजिए, बूझ लीजिए, और उसके बाद पेपर में आइए। वही हुआ, उन बच्चों ने वो पेपर देखा और उसको राइट डाउन करके अपने पास रख लिया। तमाम उन्होंने आंसर जो थे वो तब तक जाहिर है कि उनकी तैयारी कर ली थी, और जब वो पेपर आया तो उनके सबसे ज्यादा नंबर थे। लेकिन ये सबसे ज्यादा नंबर में ही चोरी पकड़ी गई, वहां होशियारी पकड़ी गई, क्योंकि जो आसपास वाले बच्चे थे, जो शायद उन्हीं के साथ कुछ लोग पढ़े हुए थे और जो जानते थे कि इनका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है इतना ब्राइट नहीं है, और उनको भी लग रहा था कि अगर इनके 90%, 95% नंबर आ सकते हैं, इतने 90 में से 70 नंबर आ सकते हैं, तो हमारे क्यों नहीं आ सकते। ये प्रश्न जब उनके दिमाग में आया तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ व्हाट्सएप पे भी घूम रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर इसलिए संज्ञान नहीं लिया क्योंकि व्हाट्सएप की दुनिया, फेसबुक की दुनिया, आभासी दुनिया को आप जानते हैं, वर्चुअल और एक्चुअल में फर्क तो है ही। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हुआ और कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से गए और उन्होंने पुलिस के पास जाके कहा कि नहीं, हमको शक है और आप इसकी जांच कीजिए। जांच की गई, जिन बच्चों को इंगित किया गया था कि इनके इतने नंबर नहीं आते, उन बच्चों से पुलिस के अलग अलग अधिकारियों ने फ़ोन पे बात करी, उनके कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये है, सारा एड्रेस तो पहले से मालूम था, उनके नंबर पे बात करी, उनको पुलिस थाने बुलाया गया, और उसके बाद जब पूछताछ हुई तो गग्गल पुलिस थाने में देर रात ये जो है एफआईआर दर्ज हो गई है। चातड़ू का एक स्कूल बताया जा रहा है जिसमें तीनों की ये परीक्षा हुई थी, वहां के एक कर्मचारी को भी शक के आधार पर लिया गया है। हालांकि पुलिस को लगता है कि ये पेपर जो है ये एग्जामिनेशन सेंटर में लीक नहीं हुआ होगा, ये पेपर कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है और फिर आगे चला है। तो लंबी कड़ी बनेगी अभी, लेकिन फिलहाल ये बड़ा एक दुखद और खेदजनक और डिसअपॉइंटिंग खबर है इस वक्त की। खेदजनक खबर है कि जिन बच्चों ने पूरा मन लगाकर परीक्षा दी थी, 74,000 बच्चे थे, ये मेल फीमेल कैंडिडेट, जब मैंने आपको सारा बताया, उन पे कुछ लोगों की जो जेब थी जिसमें ज़्यादा पैसे थे, कुछ लोगों की जो मानसिकता रहती है कि पैसे से हर चीज़ों को खरीदा जाए, और वो जो मानसिकता है, वो भ्रष्टाचार की जो मानसिकता है, वो हावी पड़ गई है। अब ये पूरी पुलिस भर्ती होल्ड होती है या रद्द होती है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये पूरी पुलिस भर्ती जो है एक बड़ा सवाल लेके आई है। सरकार को इस पर क्या कहना है, आज दिन भर इस पर चर्चा होती रहेगी, सरकार के बयान भी आएंगे, माननीय डीजीपी साहब का बयान भी आएगा। आपको याद होगा कि जेओआईटी को लेकर भी अभी जो पिछले 2 हफ्ते पहले पेपर हुआ, उसको लेकर भी सारी चीज़ें जो हैं चली हुई हैं, और उसको लेकर भी एक एसआईटी बनी हुई है, मंडी पुलिस अलग से जांच कर रही है। उन्होंने पाया था कि प्रारंभिक रूप से कि वहाँ कुछ मामला हुआ है। तो ये जो है ये 24 अप्रैल को मौके पर वो पेपर 24 को हुआ था, ये अप्रैल को तो मौके पर 2 लोग अरेस्ट हुए थे, और वो जब मामला सामने था उसमें भी हो गया था। तो जेओआईटी की पुरानी भर्ती 817 वाली, वो बेचारों को पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, कब नहीं आएगा। कुछ और भर्तियां फंसी हुई हैं कुछ अन्य मामलों में। ऐसे मामलों में फिर बड़ा सवाल यही है कि हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। नींबू 300 400, गैस सिलेंडर यूं गैस बन के पूरी उड़ रही है सिलेंडर से बाहर को, उसकी कीमतें, बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हुई हैं, और रोजगार की अव्वल तो अपॉर्चुनिटी है नहीं, और जो है वहाँ पे भ्रष्टाचार हावी हो जाता है।
जाहिर है कि ये कोई 1, 2 या 3, 4 लोग, जो 3 लोग डिटेन हुए उनका मामला नहीं है, ये पूरी चेन होगी। अगर पुलिस को ये शक है कि ये जो पेपर है ये लीक हुआ है प्रिंटिंग प्रेस से, तो जाहिर है कि वहां से भी चेन बनेगी, पूरी चेन बनेगी। कोई एक आदमी नहीं होगा कि कोई आया और उसने पेपर उसको कहीं सड़क पे पड़ा हुआ मिल गया, उसने उठाया और 4 बच्चों को भेज दिया, पैसे ले लिए। ये एक पूरा नेटवर्क होगा और एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होगा जो अक्सर इस तरह की परीक्षाओं में काम करता होगा। बड़ी जो अब इसमें चुनौती रहेगी पुलिस की, वो यही रहेगी कि इस नेटवर्क को बस्ट करे, पूरे के पूरे नेटवर्क को। ये नेटवर्क पुलिस परीक्षा में ही नहीं काम कर रहा होगा, ये अन्य परीक्षाओं में भी काम कर रहा होगा। और आपको मालूम है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि सारी परीक्षाओं इफ्स एंड बट्स हैं। आखिर क्यों हम लोग अपने बेरोजगार बच्चों को एक ऐसा परीक्षा सिस्टम नहीं दे पाते कि उनको लगे कि उनकी मेहनत का सही फल आया है? क्यों? फिर जाहिर है जब उनको ऐसा लगता है, तो अभी तो ये पुलिस के पास गए, पुलिस ने एक्शन लिया। मैं साधुवाद दूंगा कांगड़ा पुलिस के एसपी डॉक्टर खुशहाल शर्मा को, अच्छे मेरे जानकार हैं, अच्छे मित्र हैं मेरे, अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने इस पर पहल करी और इस मामले को सुलझाया। लेकिन अगर नहीं होता तो वही बच्चे कोर्ट में जाते और ये मामला फिर वैसे फंस जाता है जैसे कुछ और भर्तियां फंसी हैं। तो JOIT 817 का कुछ नहीं हुआ, 447 वाले भी अभी लिटिगेशन में है, 556 वाले तो बेचारे हैं ही, दोनों ही पक्ष, तीनों ही पक्ष। और बाकी भर्तियां भी जो हैं इस तरह से अगर रहेंगी तो निश्चित तौर से हमारे जो बेरोजगार हैं उनका मनोबल टूट जाएगा। बेरोजगारी अपने आप में एक बहुत तोड़ने वाली चीज है। इसलिए आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अब इसको लेकर क्या होना चाहिए, ये आप भी बता सकते हैं। क्या ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए? तो फिर उन 14,000 बच्चों का क्या होगा जिन्होंने परीक्षा दी? क्योंकि दोषी तो कुछ ही होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो कुछ मछलियों ने पूरा जो तालाब है वो गंदा कर दिया है जी यहाँ पे। और ये इस वक्त की जो है बड़ी खबर मैं आपके साथ साझा कर रहा था। 74,000 ने परीक्षा दी थी 1334 पदों के लिए। इसमें से 27 मार्च को परीक्षा हुई थी। 5 अप्रैल को इसका जो है 2022 को जो है इसका रिजल्ट आया था, परिणाम घोषित हुए थे। इसमें 91 पोस्टें जो थी वो कांस्टेबल रैंक जो ड्राइवर्स को दिया जाता वो थी, ड्राइवर के लिए थी। 932 जनरल ड्यूटी कांस्टेबल थे, 311 जो है महिला कांस्टेबल थी। लेकिन 4 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने माना है, 3 लोगों ने, कि उन्होंने पेपर खरीदा था, उनको पेपर दिखाया गया था। चौथे आदमी की संलिप्तता पाई जा रही है कि पेपर उसने दिखाया था। अब उसको किसने दिया, उस और आगे वाली क्या चेन है, ये सारी चेन आएगी। लेकिन ये बड़ी समस्या है इस वक्त की, और ये बड़ी खबर इस वक्त की कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई पुलिस भर्ती जो है वो अब विवादों के घेरे से बाहर आकर तय हो गया है कि विवाद में ही है, उसका पेपर बिका था और बड़ी होशियारी से बिका था। आपको याद होगा PMT का एक बड़ा पेपर जो था उसको लेकर भी ऐसे हुआ था, पेपर लीक हुआ, वो भी दिखाया गया, बल्कि वहां तो क्लासेस भी लगी थी। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा हिमाचल से बाहर देहरादून में या दिल्ली में क्लासेस लगी थी बच्चों की, और वहां पे जाके उनको वही पढ़ाया जाता था, सिर्फ सुबह से शाम तक वही सवाल पढ़ाए जाते थे रटे रटाए जो आने थे, और उन्हीं को उनको सॉल्व करवाया जाता था। क्लासेस लगी बाहर से, माँ बाप ने पैसे से ना सिर्फ पेपर खरीदे, अपने बच्चों को बाहर उस पेपर को स्टडी करने के लिए भेजा। यहां भी उसी से मिलता जुलता मामला है। तो ये एक तरह की जो ये रीत चली आ रही है ना, गरीब का, ईमानदार का और मेहनती छात्र का हक छीनने की, ये आखिर कब बंद होगी? मेरे प्रदेश के मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बेरोजगार भाइयों का ये भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है इस तरह से, वो कब बंद होगा? वो कब बंद होगा? क्यों हम लोग ऐसा सिस्टम इवॉल्व नहीं कर सकते जिसमें बच्चे को पता हो कि मैं जितना योग्य हूं मुझे उसके हिसाब से मेरा रिजल्ट आएगा? हर आदमी को पता होता है वो कितना योग्य है कितना नहीं। यहां भी देखिए यही था, लोगों को पता था कि हमारी योग्यता उससे ज्यादा है, लेकिन जब दूसरों के नंबर ज्यादा आए, ऐसे मैंने आपको बताया ना कि मेन लीड ये रही कि जिन बच्चों के 90 में से 70 नंबर आ गए या 65 नंबर आ गए, 68 नंबर आ गए, उन बच्चों का जो मैट्रिक का रिकॉर्ड है वो कहता है कि उनको 50% से भी कम नंबर थे। ऐसी स्थिति में उनसे अधिक होशियार बच्चे, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे ये भांप गए कि कुछ गड़बड़ी है, कि हमारे नंबर कम है और उनके ज्यादा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये कुछ तो गड़बड़ जो है जब दया ने ढूंढी तो गड़बड़ सच्ची निकली। और फिलहाल 3 लोग अरेस्ट हैं। आप इसको शेयर कर दीजिएगा। आप ये भी जो है कमेंट कर सकते हैं कि आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है। अभी मैंने कहा ना कि अभी कई चीजें आएंगी। क्या ये पुलिस भर्ती रद्द हो जाएगी? एक बड़ा प्रश्न है। क्या ये सिर्फ कांगड़ा की रद्द होगी? तब भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वहां भी हजारों लोगों ने दी, पूरे प्रदेश में 74,000 लोगों ने दी, तो वहां कांगड़ा सबसे बड़ा जिला, वहां भी सबने दी थी। तो कुछ लोगों की
कारस्तानी की वजह से, कुछ लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से एक 90% लोगों 95% लोगों पे, 98% लोगों के मेहनत पे इस तरह से पानी फिरे, ये दुर्भाग्यजनक है। और आज का दिन इस लिहाज से मेरे लिए तो कम से कम अच्छा नहीं है। मेरे बेरोजगार भाई भी मेरे जो हैं मुझसे सहमत होंगे। और इसका क्या इलाज होना चाहिए ये आप बताएं। फिलहाल शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए, इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं मनदीप जी, ये किसी पार्टी विशेष का मसला नहीं है, ये सिस्टम का मसला है। सिस्टम में घूमने लगा हुआ है भ्रष्टाचार का। पार्टी का मुझे नहीं लगता इससे कोई लेना देना है। लेकिन निश्चित तौर से जो सरकार आती है, ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी के टाइम में हो रहा है, पिछली सरकार के टाइम में भी इस तरह के मसले हुए। जो मैंने पीएमटी की बात करी वो भी आपको पता है कि कौन सी सरकार थी। इसमें मुझे नहीं लगता कि पार्टियों का कोई लेना देना है, ये सिस्टम में घुन लगा हुआ है। और ये घुन जो है पूरे सिस्टम में भी तब फैलता है ना। देखिए, जो परीक्षा दे रहे थे वहीं एक्सपेक्ट किया उनके पेरेंट्स ने कि हमारे पास पैसे हैं, बच्चे को पैसे देके पेपर खरीद लो, तो इसमें हम लोग भी इन्वॉल्व है सारे। ये मुझे लगता है कि पूरी एक समग्र चक्र है जिसको हमको देखना होगा। और इस चक्कर भी क्या, ये समग्र कुचक्र है। जस्टिस फॉर एस्पायरेंट्स कह रहे हैं रोहित शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। तो जो लोग अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दूं कि देर रात हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें ये माना गया है कि ये पेपर लीक हुआ था। इस पेपर को कुछ बच्चों को दिखाया गया था। ये प्रारंभिक जांच में, कांगड़ा पुलिस की जांच में सामने आया है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का लिखित परीक्षा पत्र जो है वो बिका था, वो बच्चों को दिखाया गया था। 6 से 8 लाख रुपए में उसको बेचे जाने की बात फिलहाल सामने आ रही है। आगे क्या है क्या नहीं है, ये पेपर रद्द होता है, किस तरह से जांच बढ़ती है, इस पर एसआईटी भी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, बनती है नहीं बनती है, ये सारी चीज़ें भविष्य में है। लेकिन वर्तमान यही है कि ये बड़ी खेदजनक खबर है कि अब ये तय हो गया है कि पुलिस भर्ती में धांधली हुई थी, पेपर बिका था, कुछ लोगों ने पैसे के बल पर इसको खरीदा था। उनके बच्चों के जब ज़्यादा नंबर आए और कुछ बच्चों दूसरे बच्चों को लगा कि इन बच्चों के इतने नंबर नहीं आ सकते, और उन्होंने जब शिकायत करी, जांच हुई, तो वो जांच सही पाई गई। 3 बच्चों को जिन्होंने परीक्षा दिया उनको डिटेन किया गया है, और एक उस परीक्षा केंद्र के कर्मचारी को डिटेन किया गया है। आगे की कड़ियाँ जुड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल ठीक कहा शर्मा जी आपने, अकेला ईमानदार भी कई विमानों के मंसूबों का भंडाफोड़ कर देता है। ये जो है इस मामले में अकेली कांगड़ा पुलिस को ये श्रेय जाता है। नरेंद्र जी थैंक यू।